प्रिय विद्यार्थियों, मैं डीके मिश्रा, सहाचार्य जैनोलॉजी, बीए द्वितीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है परमाणु की गति क्रिया। परमाणु गति कैसे करता है। परमाणु जड़ है, फिर भी गति धर्मा है। यदि बाह्य प्रभाव न हो तो परमाणु की गति सदा सीधी रेखा में, जिसको अनुश्रेणी कहा जाता है, अनुश्रेणी अर्थात सीधी रेखा। यदि बाह्य प्रभाव हो तो परमाणु की गति अंतर के साथ, यानी कभी अनुश्रेणी और कभी विषम श्रेणी, कभी सीधी रेखा में और कभी टेढ़ी रेखा में गति होती है। जैन दर्शन का मंतव्य है कि परमाणु की गति न्यूनतम यानी कम से कम एक समय में एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पर और अधिकतम लोक के एक अंत से दूसरे अंत तक एक समय में हो सकती है। समय जैन दर्शन की सबसे छोटी इकाई है। पलक झपकने में जितना समय लगता है उसके असंख्यातवें सूक्ष्म अंश को समय कहते हैं। परमाणु का अत्यंत तीव्र वेग परमाणु मध्यवर्ती आकाश को स्पर्श किए बिना ही गति करता है। भौतिकी जगत में इलेक्ट्रॉन की गति से परमाणु के इस अस्पृशद गति की अवधारणा काफी समान है। मध्यवर्ती आकाश को छुए बिना जो गति करता है, जैन दर्शन में उसको अस्पृशद गति कहा जाता है। और इस अस्पृशद गति की तुलना इलेक्ट्रॉन की गति से की जा सकती है। क्योंकि विज्ञान जगत में ऐसा अवधारणा है कि इलेक्ट्रॉन से एक कक्षा से दूसरी कक्षा में छलांग लगाने की जो अवधारणा अस्पृशद गति से समानता है। अब हम देखते हैं जैन परमाणु और विज्ञान जगत का परमाणु में क्या अंतर है। दोनों एक ही हैं या दोनों में अंतर है। विज्ञान जगत में जिसे एटम कहा गया है, जैन दर्शन में उसको परमाणु कहा गया है। एटम यानी अणु। अनुयोग द्वार में परमाणु के दो भेद किए गए हैं। अनुयोग द्वार जैन आगम का ग्रंथ है। ये दो भेद हैं, सूक्ष्म परमाणु और व्यवहारिक परमाणु। सूक्ष्म परमाणु जैन दर्शन का मूल परमाणु है, जो अविभाज्य है, विभाजन नहीं किया जा सकता। किंतु व्यवहारिक परमाणु सूक्ष्मतम परमाणुओं के समुदाय से, समुदाय यानी मिलने से बनता है। वह परमाणु पिंड है। व्यवहारिक परमाणु परमाणु पिंड है, परमाणुओं का पिंड है। फिर भी इतना सूक्ष्म है कि साधारण दृष्टि से उसे देखा नहीं जा सकता है। अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता है। इसलिए व्यवहार जगत में इसे परमाणु कहा गया। इसकी विज्ञान जगत के परमाणु से यदि तुलना हम करते हैं तो जैन दर्शन का व्यवहारिक परमाणु सावयवी है। परमाणुओं के समुदाय से बना है, परमाणु पिंड है, इसलिए सावयवी है। निरवयवी नहीं है, सावयवी है। अतः इसे तोड़ना संभव है, इसका विभाग करना संभव है। विज्ञान का परमाणु भी विभाज्य है, उसको भी हम विभाग करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में। इस प्रकार हम देखते हैं
कि कुछ मामलों में जैन दर्शन के परमाणु और विज्ञान के परमाणु भिन्न हैं और समानता भी है। भिन्नता है मूल परमाणु का। जैन दर्शन का मूल परमाणु अविभाज्य है, विज्ञान का एटम विभाज्य है। जैन दर्शन का व्यवहारिक परमाणु का विभाग किया जा सकता है सावयवी होने के चलते। विज्ञान जगत का भी परमाणु एटम विभाज्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों में कुछ एक स्थान पर कुछ एक मामलों में एक हैं और कुछ एक मामलों में एक जैसे नहीं हैं। आज का टॉपिक है परमाणु की गति क्रिया और जैन परमाणु व विज्ञान का परमाणु। ये पूरा हुआ। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमाणु मिलन के क्या नियम है।